ओम श्री साईनाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। टाइम क्या हुआ भाई? कलेक्टर साहब निकल गए हैं तो इसका मतलब 4 बज गए। नमस्ते साहब। खुश रहो खुश रहो। गुड इवनिंग सर। हाँ 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 हाँ। अपने घर पे फोन पे एक मैटर आया था, आपसे कहना भूल गया। कलेक्टर साहब नमस्कार। हाँ। और वेंकटरमन ठीक तो हो? बहुत अच्छा हूँ। क्यों भाई, गांव में तो आप दिखे ही नहीं। अमेरिका में अपनी बेटी के घर में ही था। ये मेरे दामाद है। न्यूयॉर्क में ये कंप्यूटर इंजीनियर है। हाँ, नमस्ते। जानता हूँ बेटा, तुम्हारी शादी में तो मैं आया था। इन्होंने इस गांव के लिए बहुत कुछ किया है। इनके परिवार में सब ऊंचे पद पर हैं। पहला बेटा बहुत बड़ा वकील और दूसरा बेटा चीफ इंजीनियर। आप इतना ही जानते हैं? पहला बेटा मेरा वकील ही नहीं। हाँ? दादा दादा हाँ? हाय दादा। वेंकटरमन, मुझे अभी बहुत काम है। आप लोगों से बाद में मिलूंगा। ठीक है। हाँ। ए सुनिए, उस आदमी को रोकिए। आपको बुलाना है। क्या दादाजी, बुलाने के बाद भी नहीं रुक रहे हो? कोई वेट कर रहा है क्या? सर ये कौन है? ये मेरा पोता है, सुब्रमण्यम का बेटा है। दादा, इसके अलावा कुछ और भी बताओ ना। नाइस टू मीट यू। वेरी नाइस वेरी नाइस। सर कौन है बताया नहीं आपने? मेरा नाम वेंकटरमन। सब लोग प्यार से मुझे वेंकट वेंकट बुलाते हैं। ये हमारे दामाद जी है। वेंकट तो कौन से वेंकट? क्यों दादा, शादियों में जो चप्पल चुराते हैं बताया था, वही वेंकट है क्या? वो वेंकट नहीं है तो फिर कौन है? अच्छा, कृष्ण मंदिर के बाहर जो भीख मांगता है बताया था, वही वेंकट है क्या? अब हम चलते हैं। क्या रे, मेरी इज्जत उतारने का फैसला कर लिया है क्या? रास्ते में मुझे दादा दादा मत बुला। कितनी बार तुम्हें बोल चुका हूँ। अरे दादा को दादा नहीं बोलूं तो क्या बोलूंगा? ठीक है, ये सब छोड़ो, मैं आपके लिए प्यार से कुछ लाया हूँ। बताइए तो क्या है? होगा तेरा सर। नहीं, ये है अपने यहाँ की मशहूर चिक्की।
घर पे जाके खा लेना, हाँ, किसी को मत देना। चलता हूँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी, आ रही हूँ जी। क्यों क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? बता क्या है ये? दिल्ली दरबार की चिक्की। बीच रास्ते में तुम्हारा पोता हाँ? मुझे ये चिक्की दे के गया है, जैसे वो मुझे अपने जैसा छोटा बच्चा समझ रहा है। देखिए जी, आपकी पंचायत में मुझे नहीं पढ़ना है। आपका पोता और आप आपस में निपट लीजिए। मुझे रसोई में बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ। आने दो उसे, आज उसकी चमड़ी उधर डालूंगा। क्यों बहू, लड्डू बराबर से बन रहे हैं ना? नहीं बन रहा। हाँ? अरे ये क्या? नहीं। ओहो, ये तो ठीक से बन भी नहीं रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था ठीक से नहीं पका है। मेरी कोई सुने तब ना। फिर से मेरी गलती निकाली ना। अच्छी तरह से तो पका है, ठंडा होने के बाद ठीक से बनेगा। तो हो गया, कहाँ बन रहा है? हे भगवान, अब इसका क्या करें? कुछ नहीं कर सकते माँ जी, इसे ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही खा लेंगे। अरे तू दादाजी से बच के कैसे आया? मैं पीछे से आया चाची। अच्छा, तू दादाजी से बहस कर रहा चुप था। रहो माँ, उनको काम ही नहीं है। अभी एक लगाऊंगी। उनके लिए ऐसा बोलता है, शर्म नहीं आती? जाने दो ना बहू, छोटा अरे बच्चा दादी, है। आप क्यों टेंशन में हैं? लड्डू बनाने के लिए बैठी थी राजा, हाँ। सब गिर गिर जा रहा है। ये देखो, बन ही नहीं रहा है। इतनी सी बात है, दूध गर्म हो रहा है ना? हाँ, किस लिए? पक्का गर्म हो रहा है कि नहीं? सुबह ही 2 लीटर दूध गर्म करके रखा है मैंने। इतना काफी है। हाँ? हटो। अरे तो क्या कर रहा है? पता नहीं। हाँ? अरे संभाल कर, इतने सारे दूध का क्या करेगा? वो पलटा दो। अरे ये क्या कर रहे चुप हो? रहो तुम। ये है बूंदी रस। क्या है ये? अजी ये है बूंदी रस। बूंदी रस है क्या? इतने सालों में तुमने ऐसा तो कभी नहीं बनाया था। इसे कहते हैं बूंदी रस। वो क्या है ना कि बूंदी के लड्डू नहीं बन रहे थे, इसलिए तुम्हारे पोते राजा ने इसे बूंदी रस बना दिया। दादाजी। छी! थू! यहाँ रे। आजा। हाँ? यहाँ। क्या बात है दादा? क्या रे, तुझे थोड़ी भी अक्ल है? घर की औरतों के साथ रसोई में बैठता है। बता कब सुधरेगा तू? आप भी ना, जब देखो बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। ये बच्चा है, इसे बच्चा कहती हो? तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से ये इतना सर पे चढ़ के बैठा है। हाँ हाँ, हमेशा मेरी बेटी को डांटते रहते हैं। क्या रे, ये कितना गौरवशाली खानदान है पता है? कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है। ऐसे गौरवशाली पढ़े लिखे खानदान में पैदा होके 8वीं क्लास भी पास नहीं हुआ। बिना काम धंधा किए दिन भर गांव में ऐसे ही फालतू घूमता रहता है। तुझे शर्म नहीं आती है? आपको ही शर्म नहीं आती है? मुझे क्यों शर्म आएगी? आपको इस कलेक्टर के काम से रिटायर्ड होके 20 साल हो गए। बाहर निकलते ही लोग गुड इवनिंग सलाम करते हैं। इसीलिए तो आप हमेशा वॉकिंग पे जाते हो। इसके लिए तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं क्यों शर्माऊं? चप्पल से मारूंगा तुझे। ए, मस्ती मत कर, गेट टूट जाएगा। गेट टूट के गिर जाएगा। ऐसे ही करूंगा। ए, मैं वहां आया तो तेरा पैर तोड़ दूंगा। फिर तो मैं भाग जाऊंगा। रुक आता हूँ। बेटा तुम इसको काम धंधे पे क्यों नहीं लगा देते? मैंने लगाया तो था काम पर, इसे मिल में स्टोर कीपर की जगह पर लगाया था। अपनी अकड़ की वजह से उससे भी छोड़ के आ गए। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। 8वीं क्लास पास भी नहीं है, फेल मार है। खाओगी, चुप रहो। देखो, एक नादान बच्चे को भी पता है। बच्चे किसके हैं? कहाँ से आ रहा है? मणि को खाना देकर आ रहा हूँ दादा। तुम्हें खाने के बाद जाना चाहिए था। तब तक वो भूखा रहता था। मामा, मैं भी मणि को खाना खिला कर आऊं? ए, ये बंदर अपनी हरकतों से दूसरों को भी खराब करता है। इस बंदर को देखकर दूसरे बच्चे भी खराब हो रहे हैं। ये क्या है भाई? पिताजी बच्चे को बंदर कह रहे हैं? पिताजी कह रहे तो सही फिर है। तू भी देखो, काटना मत। छोड़ भी दो राजा। दादाजी हर वक्त तुम्हें टार्चर करते रहते हैं। तुमको तुम्हारा दादा, मुझे मेरा बाप। मेरी शक्ल देखते ही मेरा बाप लाल पीला हो जाता है। जब भी देखो मुझे गाली वाली देता ही रहता है। ए रिक्शा, रुक जा।
हाय राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया, राजा भैया। क्या है बच्चों? राजा भैया, हम भी तालाब में आपके साथ नहाएंगे राजा भैया। ठीक है नहाएंगे। तुम जाओ भाई, मैं स्कूल पहुंचा दूंगा। मेरे दादा को यही दोनों प्यारे हैं। अभी देखो मजा। तुम्हारे स्कूल में इंग्लिश गाना सिखाते हैं, उसे क्या कहते हैं? राइम्स। हाँ, राइम्स। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक राइम सिखाता हूँ, दादाजी को सुनाओगे ना? सुनाएंगे। दादा दादा दई, दादा दादा दई, दादा की धोती नई, दादा की धोती नई, छू के देखने पे आई। छू के देखने पे आई। ठीक है, कल फैसला कर देंगे। ठीक है दादाजी, अरे भागो। काम करने के लिए कुछ तो करना ही होगा। आओ बच्चों आओ। क्यों तुम लोग रिक्शे में नहीं आए? रिक्शा अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने वापस भेज दी। दादाजी हम लोग एक राइम सुनाए। मेरे इन दोनों बच्चों की राइम्स आपने नहीं सुनी होगी, साक्षात सरस्वती हैं। दादा दादा दई, दादा की धोती नई, छू के देखने पे आई। हे राम। दादा दादा दई, छू के देखने पे नहीं। हे भगवान। दादा दादा दई। अगर उन लोगों के साथ खेला तो तुझे पीटूंगा। क्यों रे? ये सब तुम्हें किसने सिखाया? वहाँ देखो। दादा दादा दई, दादा की धोती नई, छू के देखने पे आई। दादा दादा दई, दादा की धोती नई, छू के देखने पे आई। आज मैं तुझे आज तुझे बहुत पीटूंगा। बस कीजिए ना। मुझे चिढ़ा रहा है। जी छोड़ दीजिए, बस भी कीजिए। बोल, ये तो खराब है ही, अब मेरे पोते पोती को भी बिगाड़ेगा। देखिए ना दादी, ये कहते हैं कि इनके पोते सिर्फ रघु और सुधा ही है। मुझे कभी भी किसी से मिलाते हैं तो सुब्रमण्यम का बड़ा बेटा ही कहते हैं। वो लोग ही पोते हैं। क्या मैं भी दादाजी का पोता नहीं हूँ? मुझे कहीं से उठा के लाए हैं? नहीं बेटा, पुराने पीपल के पेड़ से लाया हूँ। तुझे देखते ही मेरा खून खौलता है। ये देखो दादाजी, इस घर का मैं बड़ा पोता हूँ। यहाँ कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं ही दौड़ कर आगे आऊंगा। उसके लिए तू क्यों रे? उसके लिए तो वो आएगा। ये देखो तुम्हारा भाई इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम कि दिल्ली में एमटेक पढ़ के नंबर 1 इंजीनियर बन के 30,000 रुपया महीना कमा रहा है। यही तो है मेरा लाडला दुलारा पोता। पढ़ाई में तुमसे ज्यादा होशियार है तुम्हारा छोटा भाई। 100 में से 100 नंबर लाता है। तुम इस क्लास में 2 साल फेल होके भी 100 में से 10 नंबर लाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम स्कूल क्यों आते हो? जाओ गाय भैंसी चराओ तुम। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। दादाजी, मास्टर जी ने इसको 10 मार्क्स दिए थे। इसने 1 को 7 बनाकर 70 बना दिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। भैया छोड़ दो ना, प्लीज छोड़ दो भैया, मुझे पानी में मत डालो। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail अब of तुमने तो पढ़ाई छोड़ दिया है। उस गेट से क्यों झूल रहा है? तोड़ेगा? भागता है कि नहीं वहाँ से? मैं ऐसे ही झूलूंगा। मैं अभी आकर तेरी चमड़ी उधेड़ता हूँ। तुमसे पढ़ाई में भी अव्वल है, बिजनेस में भी अव्वल है। हमारे कुटुंब का नाम रोशन करेगा। यही मेरा नाम रोशन करने वाला लाडला दुलारा पोता है। जब देखो दादाजी उसी की बड़ाई करते हैं। दिल्ली जाकर 9 साल हो गए हैं। साल में एक बार न्यू ईयर कार्ड भेजता है। 4 महीने में फोन करके हेलो हाउ आर यू कह के बात करता है। इस घर में सब काम कौन करता है? फोन का बिल भरना, लाइट का बिल भरना, पोस्ट ऑफिस में जाना, राशन की दुकान में जाना, दवाई लाना, ये सब मैं ही करता हूँ। इसी दादाजी के हाथ पैर में दर्द हो तो मैं ही दबाता हूँ। हे दादी, ये सब दादा को अच्छा नहीं लगता क्या? दूर रहने वाला ही अच्छा लगता है। पास रहने वाले की तो कोई अहमियत ही नहीं होती ना। जब भी देखो मुझे डांटते ही रहते हैं। कुछ नहीं चाहिए, जाओ। जरा यहाँ देखकर बोल। मैं नहीं बात करूँगा, जाओ। चल। नमस्ते। लाइए, आपके छोटे पोते के नाम पे पूजा करनी है ना? हाँ जी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। हे भगवान, वो बच्चा हमारी नजरों से बहुत दूर है।
अब आप ही उसकी रक्षा करना। सर लेटर। हाँ? आपका लेटर आया है सर। ठीक है ठीक है। रमेश का लेटर आया है। आदरणीय दादाजी और दादी जी को, माता पिता चाचा चाची जी को रमेश का प्यार भरा नमस्कार। एक खुश खबर है, मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई है और मैं दिल्ली से बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। मेरा पोता आने वाला है, मेरा पोता आने वाला है, मेरा दुलारा पोता आ रहा है। रमेश ने चिट्ठी भेजी है। मीनाक्षी, तुम्हारा पोता आ रहा है, मेरा पोता आ रहा है। वो तुम्हारा बेटा। ये पकड़ो, मैं अपने सभी जानने वालों को बता के आता हूँ। हाँ, पूरे 9 साल बाद मैं अपने दुलारे पोते को देखूंगा। राजा, यहाँ आओ तो। देखो, दादाजी छड़ी छोड़कर गए हैं, कहीं डगमगा कर गिर न जाए। जाओ, जाकर देख के आओ, जाओ। अरे रामनारायण जी, यहाँ आइए। इसे देखिए, मेरा पोता आने वाला है, लेटर भेजा है। दादा, आपकी छड़ी। जा रे। हाँ? गिर जाएंगे ना तभी अकल आएगी। क्या हुआ? आपको गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने पेंशन मिलती थी, अब वो नहीं मिलेगी। कैंसिल। ए, यहाँ भी तुझे नींद आ रही है? दिल्ली की गाड़ी कब आएगी जाके पूछ। पहले से ही जाकर 10 बार पूछ चुका हूँ, फिर जाऊंगा तो मारेगा वो। बस 8 बजे की थी और मुझे 5 बजे ले आए। जाके पूछ कहकर जान खा गए। दिल्ली की बस आ गई, मेरा पोता आ गया। दादाजी। आजा बेटा, आजा आजा आजा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक हो ना बेटा? हाँ। हाय राजा। मुझसे छोटा है लेकिन हाईफाई शर्ट है, हाईफाई पैंट है, पैर में शूज है, हाथ में घड़ी है, एकदम स्मार्ट लग रहा है। ये बड़ा है कि मैं बड़ा हूं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। पढ़ा लिखा तो है नहीं, काम धंधा करने की जरा सी भी चिंता नहीं है, खाली खाना पीना और सोना। खुले सांड की तरह मजे से गांव में घूम रहा है और मेरे सामने मोटा सांड बनकर खड़ा है, गधा कहीं का। ये सब घर की दी हुई छूट है। और राजा, मजे में हो ना? तू इसे क्यों उठा रहा है? उसके लिए ये आया है ना? हाँ, चल ले चल। इसे कौन तुम्हारा दादा उठाएगा? उठा के चलना। तुम्हें नहीं उठाना चाहिए, हाथ में छाले पड़ जाएंगे। What Raja? What is your job? Finished any course? And how much? क्या बेटा, तुम भी उससे इंग्लिश में बात कर रहे हो? इंग्लिश में ना ABCD, बस यही 4 अक्षर उसे पता है बेचारा। हिंदी में ही बात करो। ओह, क्या है? मैंने ये पूछा कि पढ़ाई कहाँ तक की है, तुम क्या काम करते हो और तुम्हारी सैलरी कितनी है पूछ रहा हूँ। तुम भी ना घर में फोकट का खाना खाता है और दिन भर पूरे गांव में घूमता रहता है। बैड, वेरी बैड। यू सी राजा, कौवा और चिड़िया, एक साधारण चींटी भी कितने प्यार से अपना काम करती है। हम तो इंसान हैं, तो हम लोग कैसे कामचोर बन सकते हैं? अच्छे से पूछो, फिर देखते हैं इस पर कुछ असर होता है कि नहीं। जरा सोचो, एक भिखारी भी 4 जगह पर घूम घूम कर भीख मांगता है, हमें उससे भी कुछ सीख लेनी चाहिए। चलो बेटा। इंसान है तो जोश होना चाहिए, लगन होनी। बचपन में तुझे उठा के फेंका था, वो गुस्सा अभी भी है। ज्यादा पकाया ना तो इस बार खाली नहीं, पत्थर बांध के फेंकूंगा, समझ लेना।
नो वायलेंस, नो वायलेंस, नो वायलेंस, नो वायलेंस, नो वायलेंस, कूल, ओके। शांति शांति शांति, चलो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे रुको बेटा, उठाओ तो। अरे बहुत हल्का हो गया भाई ये तो। अरे काटा बेटा नहीं तो। अरे बेवकूफ। अच्छा ना? देखिए ना, साड़ी अच्छा है। हाँ दादी दादी, अच्छी है ना ड्रेस? बहुत अच्छी है। ये लो बच्चों, ये लो, ये सब किस लिए बेटा? ये भी लो, खेलो। जाओ बाहर खेलो। दादाजी, ये दादी के लिए अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ओहो, अरे इतना खर्चा क्यों किया बेटा? चाचा जी, आपके लिए। अरे अरे दो ना। ये कैसा है देखिए? बढ़िया है, बढ़िया है। राजा, तेरे लिए भी कुछ लाया हूँ, इधर आ। कैलकुलेटर। क्यों बेटा? ये बहुत बड़ा अकाउंटेंट है जो कैलकुलेटर से हिसाब करेगा, इसे मैं जानता हूँ। अरे 2 और 2 5 कहने वाले को कैलकुलेटर देकर क्यों वेस्ट कर रहे हो बेटा? ये तुम्हें किस लिए दिया है? मुझे पढ़ने नहीं आता, हिसाब नहीं कर सकता हूँ, बिना बोले ये देके एहसास करा रहे। क्या तू देख रहा है इसको? ला दे इधर। किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछेंगे। अरे इधर। हाय हाय। ए, वो इधर ही आ रहा है, कोई उस पे ध्यान मत देना। हाय जगन, कैसे हो तुम? हे बालू, घर में सब ठीक ठाक है ना? और गुना, तुम आजकल क्या कर रहे हो? और भैया, दुकान ठीक चल रही है ना? बहुत खराब चल रही है। तुम्हारे लिए है, ले लो ना। अरे कहाँ गए? बहुत अच्छा। हाँ। क्या ये मेरे लिए है? बहुत अच्छा है। क्या पियोगे बताओ, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, यहाँ चाय पियेंगे तो कालजा हो जाएगा। हम लोग टाउन में जाके कोका कोला पियेंगे और कोई इंग्लिश पिक्चर देखेंगे। कोका कोला क्या होता है? वो मेरे कलर जैसा होता है। तू चुपचाप चल मेरे साथ। ठीक है, चलो चलो। राजा, मुझे घर में आने में देर लगेगी, तू घर में बोल देना। तेरी तो। क्यों बेटा, बाइक से ही जाना है क्या? ट्रेवल एजेंसी से कहो तो मैं ऐसी कार का बंदोबस्त करवा देता हूँ। अरे दादाजी, मैं किसी टूर पे थोड़े ही ना जा रहा हूँ, मैं तो यही पास में कोयम्बतूर जा रहा हूँ। कॉलेज से मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है, आज उससे मिलूंगा और कल सुबह रिटर्न आ जाऊंगा। इसके लिए दादाजी कार किस लिए? चलता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? इट्स ओके दादा। बाप रे, अच्छा हुआ गया। आज ये नहीं है, पहले अच्छे से खाना खाऊंगा, इसके बाद 5 बजे तक सोऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन टोकता है। छी, इसको ब्रश करने के लिए कोई और दूसरी जगह नहीं मिली? तुझे रोड पर एक कुटिया बना देता हूँ, वहाँ बैठ के ब्रश करना। ए, जल्दी तैयार हो जा। किस लिए? मेरे भाई की लड़की है, वो तेरी बुआ है ना, शादी होने के बाद कलकत्ते में ही सेटल हो गई। इस बार छुट्टी में यहाँ आ रही है, उसको पिकअप करना है। जल्दी से तैयार हो जा। आपको बिना तनख्वाह के एक ड्राइवर मिल गया है तो सुकून से रहने नहीं दोगे? सरोजा बेटी, देख के उतरो। ये बेटी का हाथ पकड़ के उतारना। धीरे 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 धीरे। हाँ, कैसे हो चाचा? बहुत अच्छा हूँ बेटा। धीरे से दामाद जी, ठीक हो ना बेटा? अरे बाप रे बाप, इस गांव में बहुत ही गर्मी लग रही है। ये क्या कह रहे हो, गर्मी लग रही है क्या? हाँ,
आपने गर्मी नहीं देखी है क्या? जैसे शिमला कश्मीर में पैदा हुए हो। उस समय जब तुम धोती में पूरे गांव में घूमते थे, भूल गए? वो तो अच्छा है कि मेरा हाथ थामते ही साहब को कलकत्ता में काम मिल गया। जबान बहुत चलने लगी है। यहाँ बगल में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सरोजा अभी भी बदली नहीं है। ए, चुपचाप वहाँ खड़ा क्यों है? सामान को नीचे उतार लेना। हाँ? क्यों चाचा जी, यहाँ के कुली यूनिफॉर्म नहीं पहनते क्या? वो कुली नहीं है सरोजा, जो मेरा बड़ा बेटा है ना, सुब्रमण्यम, उसका बड़ा लड़का। ओ मम्मी। लग रहा है लता को इस जगह बहुत पसंद आई। ये अपनी लता है? ये इतनी बड़ी हो गई क्या? ए, देख क्या रहा है? नमस्ते। खुश रहो बेटी, खुश रहो। लता, सब सामान लेके आओ, हम लोग आगे चलते हैं। चाचा जी चलिए, हम लोग चलते हैं। हाँ, चलिए चलिए चलिए। आप रुकिए, मैं ले आता हूँ। इस साल से ज्यादा गर्मी पिछले साल हुई थी। आप सामान का ध्यान रखिए, मैं रख के आता हूँ। वो अपने बड़े के शादी के समय। हाँ, सही है सही है। ये बैग आप लेके आ जाइए। लता कहाँ रह गई? आ रही है। जाकर उसे लेके आओ। कितनी गंदगी है यहाँ पर। आप भला नंगे पाँव कैसे चलेंगे? इसे पहन लीजिए। अब चलिए। अरे, तुमने दरवाजा नहीं खोला है क्या? दरवाजा खोल कर रखना चाहिए था ना। अब रहने दीजिए, मैं रख देती हूँ। ये दरवाजा तो खोल दो। दादा, सीट की स्प्रिंग सही नहीं है, आप पीछे आराम से बैठ जाओ। अरे गधे, ये सब घर पे नहीं देखना चाहिए था। खा खा के खाली सोते रहता है, एक काम के भी लायक नहीं है। जिसका वेट कम है वो आगे आ सकता है। तब तुम आगे बैठ जाओ। तो चले? हाँ चलिए। क्या बात है। क्या हुआ? वो क्या है ना, मुझे हिंदी गाने बहुत पसंद हैं। कलकत्ता में हिंदी गानों की सीडी जल्दी मिलती नहीं है, इसलिए अगर आपके पास हिंदी गानों की सीडी हो तो। अरे अरे, ये डब्बा गाड़ी है, इसमें ये सब सुविधा नहीं है। ओह, लेकिन आप गाना सुन सकती है। वो कैसे? मैं गाऊंगा। गाऊं क्या? आइए आइए। नमस्कार। आइए जीजा जी। कैसी हो सरोजा? नमस्कार अच्छी हूँ नमस्कार। चाची। और कैसे, सब ठीक ठाक है? हाँ, मैं लेके आता हूँ। थैंक यू। राजा, आपकी ड्राइविंग अच्छी है और आपका गाना तो उससे भी अच्छा है। मिस्टर राजा,
मैं 5 मिनट में रेडी होके आती हूँ। उसके बाद आप मुझे पूरा गांव घुमा के लाओगे, ओके? कदापि नहीं होगा। मेरे दोस्त के साथ धोखा करने वाले, मैं अपनी दुकान पर तुम्हें कभी भी चाय नहीं दूंगा। भैया हम लोगों से अनजाने में गलती हो गई, एक क्वार्टर लेके मान जाओ ना। चप्पल से मारूंगा। मुझे तू इतना लालची समझता है क्या? एक क्वार्टर से काम नहीं चलेगा, ओनली फुल मैं ही मानूंगा। ये वही दुकान है। मैंने कहा था ना, गांव में एक बहुत अच्छा इंसान है, ये वही है। ये मेरे बुआ की बेटी है। हेलो। कितनी सुंदर जगह है। मेरा नाम रामनाथ है। मेरा गांव तिरुपुर में 6 बनियान कंपनी है, 3 राइस मिल्स खुद की है। किसका है? मेरी है बे। समाज सेवा के लिए इन आदिवासियों के लिए चाय की दुकान खोली है। ओह, तो ये लोग आदिवासी हैं? देखने से तो नहीं लगते हैं। आप भी ना, पिछले साल तक 4 पैर से चलते थे। इन लोगों का मैं एक फोटो ले सकती हूँ क्या? अरे नहीं जी, काट लेंगे ये लोग। एक न्यूज वाले ने इनका फोटो निकालने के लिए पूछा, ये उसे अपने एरिया में ले गए और उसका सूप बनाकर पी गए। अरे रे, इंसान को खाने वाले राक्षस हैं, अच्छे नहीं, बहुत बुरे हैं। This is too much. आदिवासी इंग्लिश बोल रहा है। अरे आज के युग में सब गधे इंग्लिश ही बोलते हैं। आप बहुत ही मजाकिया किस्म के हैं। मैं तो जन्म से ऐसा ही हूँ। मैं आप दोनों का एक फोटो निकालती हूँ। रेडी, स्माइल। थैंक यू। ठीक है भैया, इनको पूरा गांव घुमाना है। मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। देखा आपने? बाय बोल रही है। बाय बाय बाय। जगन, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है जगन? कैसा? अच्छी लड़कियां मुझ पे मरती हैं, मुझे चाहने लगती हैं। मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन मैं शहर की बस में जा रहा था, एक लड़की ने आके मुझसे ऑटोग्राफ मांगा। मैंने भी उसे ऑटोग्राफ दे दिया और वो लड़की मुझे देखते ही एकदम शॉक हो गई। फिर उसने कहा, आप वांटेड के सलमान हो, कह के गले लग गई जगन। अरे वो सब छोड़िए ना भैया। अरे वो कोई कमजोर नजर वाली अंधी पागल लड़की होगी, ये सोच के लगता है कि आप आत्महत्या कर लेंगे। नो, वो मेरी सुंदरता पर फिदा हो गई। और वही नहीं, कोई भी लड़की मेरी सुंदरता पर फिदा हो जाती है। अरे इस चांद जैसे चेहरे के साथ फोटो निकालने के लिए एक पैरों पर खड़ी रहती है, तुमने देखा नहीं क्या? आपका ही चांद जैसा चेहरा नहीं है। अरे तुम्हारे चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, भैया सबके चांद जैसे चेहरों के फोटो निकाल रही है वो लड़की, वो देखो। माय फैमिली। ये बहुत शक्तिशाली माता का मंदिर है। शंख? हाँ, वो देखिए। इस शंख में जो बोलेंगे वही वापस सुनाई देता है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो अभी करके दिखाता हूँ, देखिए। राम 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 राम। सुनो, राम 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 सुनाई दे रहा है। आप भी कुछ मांग लीजिए। हाँ, मैं फर्स्ट क्लास से पास हो जाऊं, 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 मैं फर्स्ट क्लास से पास हो जाऊं। अब पास है। आइए चलते हैं। चलो। भाभी, हरी मिर्ची मिलेगी क्या? हाँ, पहले अच्छी तरह लाल मिर्ची हरी मिर्ची खा लेना, उसके बाद यहाँ जल रहा है वहाँ जल रहा है करके मेरी जान लेना। खाने दोगी तब ना। ठीक है, एक बार बताओ, मिठाई के लिए कभी पूछा क्या? दादी दादी, तुम खाना दो ना। ये भी ना बच्चे की तरह करता है। ये ले, इतना ही है। जूठा नहीं किया है, खा लीजिए। अरे आप क्या कर रही है सब? कितनी गंदगी है यहाँ पर। आप भला नंगे पाँव कैसे चलेंगे? आपकी ड्राइविंग अच्छी है।
जूठा नहीं किया है, खा लीजिए। This is the easy way, right? Yeah, wait, I'll tell you. First open the file, scroll it, then it read it. That's all. Simple. I think you got it, huh? It is nice, but Okay. I did it this way, you know. This is the long procedure, you know. Yeah, don't worry, I'll teach you. But you give me the time. Yeah, sure. Why not? How did you enter into I'll this? tell you. Just show me. No, don't touch it. सुनो लता, हाँ? आज हम उस चाय की दुकान वाले भैया के पास जाने वाले थे ना, चलो ना। तुमने भैया से बोला था ना कि आऊंगी, जाना नहीं है क्या? सॉरी राजा, आज मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊंगी। और ये एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, हम लोग एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए नहीं चल सकती। हम कल चलेंगे, ओके? Actually, this is the right procedure, okay? See, ओहो। got it. अच्छा लता, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता? किसी और दिन चलेंगे राजा। Oh, sorry. 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 Wow, you are brilliant. Oh God, ये बराबर नहीं आ रहा था। इसके लिए मैं कितना परेशान हुई पता है? You are simply amazing, Ramesh. Congrats. Thank you. You did it. Hey, why did you change the program? You're so naughty. लता, नहाना नहीं है क्या? हाँ, बस आती हूँ माँ। Thank you, Ramesh. Thanks a lot. It's okay. मैं नहा के आती हूँ, फिर हम वापस बैठेंगे। Okay. क्या हुआ राजा? आओ। कंप्यूटर सिखा रहे हो? हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके पहले एक बात और दिमाग में रख लो तो अच्छा होगा। वो इसलिए बता रहा हूँ, वो मेरा प्यार है। प्यार? ओहो। कैसी लगी तुझे वो? क्या यार, तेरे जैसा पागल मैंने दुनिया में नहीं देखा। हाँ? वो लड़की कहाँ तक पढ़ी है जानता है तू? MCA क्या होता है जानता है तू? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मैं कितना पढ़ा हूँ जानता है क्या? MTech। MCA और MTech की जोड़ी बनेगी या फिर MCA और 8वीं क्लास फेल की जोड़ी बनेगी? तेरा मतलब क्या है? मैं उससे प्यार करता हूँ। उस लड़की को मैं लव करता हूँ, वो लड़की मुझसे लव करने वाली है। एक बात सुन रमेश, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं रमेश, तू छोटा बच्चा है, मुझसे पंगा मत लेना। बिना वजह तू मुझसे अपना मुंह तुड़वा लेगा। राजा, सर पे पगड़ी बांधने वाले को सिर्फ बैलगाड़ी चलाने की इच्छा रखनी चाहिए, एरोप्लेन चलाने की इच्छा नहीं। क्या रे, मैं पगड़ी वाला लगता हूँ? क्या मैं उस लड़की से प्यार नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। सुन, वो लड़की इस गांव से जाने से पहले मुझसे प्यार करेगी, देख लेना। वो लड़की प्यार तो करने वाली है, लेकिन तुझसे नहीं, मुझसे। देख लेंगे। देख लेना। सीधे रहो नहीं तो दुखेगा। क्यों बेटी, कहाँ जा रही हो? ऊपर गर्म पानी नहीं आ रहा है, इसलिए पीछे के बाथरूम में नहाने जा रही हूँ। तुम वहाँ ऊपर जाकर नहा लो। थैंक यू दादी। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कमर टूट गई। बाप रे। आजा, ऊपर क्या कर रहा है? नीचे आजा। किस लिए बुलाया दादाजी? ए, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा यहाँ से। फिर किसने बुलाया? ए, इधर आ। नहाया है? नहाया हूँ। ये नहाने के लक्षण है तेरे? हाँ? जा। ओ, आप मेरे लिए क्यों इतना बड़ा पतीला उठाकर परेशान हो रहे हैं? ओह गॉड, आप भी रमेश, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? मेरे लिए इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी? देखो तो, तुमको पसीना आ रहा है। इट्स ओके, आपके लिए इतना भी नहीं किया तो क्या किया? कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। थैंक यू रमेश। Welcome. थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।
ऊपर क्या कर रहा है? नीचे आ जा। रुक जा गधे। रुक आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, मर दे तो रुक। अबे डर गया क्या? तू हाथ में तो फिर तेरे को दिखाता हूँ। रुक, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेचारा गिर गया। और एक कॉफी। एक कॉफी। आहा 333 रुपया 33 पैसा। ये तो गड़बड़ लग रहा है। 2 बड़ा 3 चाय और 2 कॉफी का 333 रुपया 33 पैसा कैसे हो सकता है? इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन मशीन झूठ नहीं बोल सकती। ये देखो। इसको मैं नहीं मानूंगा। इसे मेरे सामने दोबारा करके दिखाओ। नो प्रॉब्लम। 3 वड़ा 2 चाय 1 कॉफी। टिंग 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 टिंग। यही सही हिसाब है। चलता हूँ। 6 रुपए 50 पैसे देके जाओ। सुनो, आदमी झूठ बोल सकता है पर ये मशीन कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुमको भैया इसका क्या नाम बताया था? काला कूला हीटर। इस हीटर में ही हिसाब करो, बहुत सही हिसाब आएगा। ओहो चीकू। क्या ये? अच्छा चीकू। अरे रे इस गंदी चीज को उठाकर बाहर फेंको। मुझे नहीं पता है, क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, वो अपनी लता है ना, उसे चीकू बहुत पसंद है इसलिए पूछा। कहीं से भी ढूंढ के लाने के लिए बोली इसलिए। राजा कहाँ जा रहा है तू? नहीं बताऊंगा। ओ ये लो, आपके लिए ही है। मुझे ये चीकू का फल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका नाम सुनते ही मुझे एलर्जी होने लगती है। वो थाली में पूरा भर के लाए हो, उसे तोड़ तोड़ के मेरे मुंह के सामने रख रहे हो। छी! जाओ जाओ राजा, जाओ। जाओ यहाँ से राजा। जाओ राजा, अभी तक खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। ओहो छोड़ो राजा, अपनी तो किस्मत ही ऐसी है तो कोई क्या कर सकता है। बकरी भी कसाई पे ही विश्वास करती है, तुझको ही अपना मन मारना पड़ेगा। तुम्हारे कहने का मतलब? अरे हम लोगों को तिरुवनंतपुरम जाने के लिए वहाँ की बस नहीं आ रही है, तिरुपति की बस आ रही है। टिकट लेके उसी में चढ़ जाते हैं। वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा जो उस बस के लिए खड़ा होगा। राजा तू इसकी बात मत सुन, तू अब भी चाहे तो उस लड़के को पटा सकता है। कैसे भैया? वो मेरे हर काम में टांग अड़ाता रहता है, इस स्थिति में उसे कैसे पटाऊं? तू सिर्फ अपना रूट पकड़। तेरे साथ उस लड़की को थोड़ी सिंपैथी होनी चाहिए और तुझे कुछ होने पर उसे अफसोस होना चाहिए। वही एहसास और ये सारी चीजें धीरे धीरे प्यार में बदल जाएंगी। कैसे? तूने प्यार में धोखा खाया है। क्या भैया आप पहले ही अनप शनप बोल रहे हो? अभी तो मैंने प्यार करना शुरू किया है। अरे मैं इस प्यार के बारे में नहीं, पहले वाले प्यार के बारे में बोल रहा हूँ। मैंने इसके पहले किसी से प्यार नहीं किया। अरे तुम लोग पूरी फिल्म देख के समझोगे। राजा तू पहले से ही एक लड़की से प्यार करता है। बस नाटक करना है यार। वो क्या है, लड़की भी तुमसे प्यार करती थी लेकिन तुम पढ़े लिखे नहीं हो, काम नहीं करते हो, इसीलिए लड़की के घर वालों को पसंद नहीं था। तू बस ऐसी कहानी उसे सुना दे, फिर उसे तेरे साथ सिंपैथी हो जाएगी। फिर लता को अफसोस होगा और वो तुझसे प्यार करने लगेगी। भैया ऐसा हो सकता है क्या भैया? क्यों नहीं हो सकता? ये लड़कियां दूसरे की चीजों को ज्यादा पसंद करती है, जैसे दूसरे की साड़ी को,
दूसरे के गले में पहने हुए नेकलेस को और दूसरे के छोड़े हुए लवर को भी। ये लड़कियां छोड़ी हुई चीज को पसंद करती हैं। ये कहानी जाकर सुना दो। भैया अभी मैं क्या करूं भैया? क्या करूं भैया? तूने पिक्चर नहीं देखी है क्या? उस लड़की को अकेले देख के उसके पास जाकर के शेर गाना गाओ तो आकर के पूछेगी कि तुम्हें क्या हो गया राजा, तब मैं देख लूंगा। भैया ऐसे कैसे तुम्हारा दिमाग काम करता है? एक साधारण चाय वाला इतने अच्छे और होशियारी के प्रवचन कैसे देता है? राजा क्या हुआ राजा? क्यों रो रहे हो राजा? तुम उदास क्यों हो राजा? राजा राजा सुनो तो सही, रुको राजा, राजा राजा रुको, राजा। उसके दिल में जो प्यार का दुख है उसे भुलाने के लिए ही राजा ऐसे गाने गा के संतुष्टि कर लेता है। अगर इस समय कोई उससे जाकर पूछे कि क्या हुआ तो उसका दुख और बढ़ जाएगा। राजा को क्या दुख है? राजा एक लड़की से प्यार करता था। अपना राजा? जी हाँ, वो लड़की भी राजा से प्यार करती थी, मगर राजा पढ़ा लिखा नहीं है और काम धंधा भी नहीं करता है, तो उसके घर वालों ने मना कर दिया। उस लड़की को पता था उसके घर वाले नहीं मानेंगे, इसीलिए सीधा आके राजा से बोली मुझे तुम भूल जाओ। अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो उस लड़की को प्यार करते वक्त ये सब नहीं पता था? हिंदुस्तान की लड़कियों को प्यार करने के वक्त कुछ भी नहीं सूझता है। लड़कों को इमोशनल करती रहती हैं और फिर दिल तोड़कर चली जाती हैं। ऐसी भी होती हैं क्या? ऐसी ही होती हैं। लता, अगर लड़कियां कभी भी फुटबॉल खेलना चाहेंगी तो लड़के के दिल को ही लात मारकर खेलेंगी। डॉक्टर लोग तो एक्सरे निकालकर ये बता देते हैं कि ये हड्डी है, ये गुर्दा है और ये दिल है। कोई उनसे जाकर पूछे कि लड़की के दिल का एक्सरे निकाल सकते हो, जरूर उस दिल में किसी न किसी के प्यार की बर्बादी दिखाई पड़ेगी, जरूर दिखाई पड़ेगी। जब कोई लड़का प्यार करने लगता है तो कविता में डूबता है, मगर जब कोई लड़की प्यार करती है तो हिसाब किताब करने लगती है। जिंदगी ही किताब बन जाती है और जिसमें लिखा होता है प्यार को जरूरत है प्यार की। अरे तुम क्यों रो रही हो लता? मैंने ऐसा क्या बोला कि जो तुम रोने लगी हो लता? वो क्या है कि जैसे ही मुझे राजा के पुराने प्यार की याद आने लगती है तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि अब उसके दिल के जख्म पर कौन मरहम लगाएगा। बहुत बुरा हुआ है। उनके मन में इतना बड़ा दुख है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इंसान शरीर पर लगे घाव को तो बर्दाश्त कर लेता है, पर दिल पर लगे घाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे भैया बच्चे की तरह हैं, वो इस सदमे को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? भगवान अच्छे लोगों को ही कष्ट देता है। बेचारा राजा। राजा, जो तुम कर रहे हो थोड़ा भी सही नहीं है। सच्ची चाहत होनी चाहिए। ये मैं जो कह रहा हूँ सुन ले। मत कर यार, इतना बोल रहा हूँ फिर भी तू नहीं सुन रहा है। क्या हो गया? तुम ही बताओ लता, ये जो कर रहा ठीक है? क्या? इसके पुराने प्यार का आज जन्मदिन है और ये भगवान से दुआ मांग रहा है कि वो लड़की सुखी रहे। अरे क्यों ऐसे घूम घूम के चक्कर मार रहे हो? वो लड़की तुम्हें भुलाकर चली गई ना, अब तुम भी उसे भूल जाओ। भैया, कुछ लोगों के लिए प्यार सूखी लकड़ी की तरह है, ना बोलने पर काट कर फेंकते हैं, और कुछ लोगों के लिए प्यार भाग्य की रेखा की तरह है जो मिटाने से भी नहीं मिटती। वो मुझे छोड़कर चली गई है, लेकिन मैं उसे कभी भी नहीं भुला पाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैया अच्छी तरह से घुमाइए ना। मैंने क्या गोल घुमाने का सर्टिफिकेट लिया क्या? चल घूम। तुम्हारे भाई साधारण इंसान नहीं है। ओम नमः शिवाय। उन्होंने प्यार में धोखा जरूर खाया है, मगर गुणों में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। He is really great. कैच।
यू वांट कोकोनट? लता ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चल घूम। ओम नमः शिवाय। घूमता हूँ। हाँ घूम और तुम्हारे भैया प्यार के लिए क्या क्या कर रहे हैं ना। राजा तू प्यार में पास हो गया, तेरा काम हो गया। चक्कर मार, चक्कर मार। क्यों, लता को इम्प्रेस करके बहुत खुश लग रहा है। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, एक दिन ऐसी वाट लगाऊंगा कि लता को हमेशा के लिए भूल जाएगा। जा जा कंप्यूटर के कीड़े, मैं दूसरों के काम में टांग अड़ाने का काम नहीं करता, अपने खुद के दिमाग से ये काम कर रहा हूँ। एक दिन तेरा ये झूठा नाटक लता के सामने आने वाला है, उस दिन तू बहुत बुरा फंसेगा बच्चों। मैंने जो कहा वो सब ध्यान है ना? ध्यान से भैया। ओके हाँ। लाइब्रेरी के बारे में मैंने सोचा था बहुत बड़ी होगी। तुम दिल्ली की लाइब्रेरी देखोगी ना तब पता चलेगा। क्यों राजा, यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो? क्या हुआ राजा? What happened राजा? राजा प्लीज डोंट क्राई, प्लीज तुम रो मत। आप पहले यहाँ से जाइए। क्या हो गया है राजा को? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि पहले आप यहाँ से चली जाइए। आप मुझे ऐसे डांट क्यों रहे हैं? आपसे ज्यादा इन पर मेरा अधिकार है, मैं इनके बुआ की बेटी हूँ। राजा प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज राजा। इसके रोने का कारण आप ही हो। मैं हूँ? मेरा कहने का मतलब आप नहीं, आपके कपड़े हैं। What? राजा जिसे प्यार करता था वो सफेद रंग के कपड़े पहनती थी और आपने भी सफेद कपड़े पहने हैं, इसलिए इसे पुरानी याद आ गई और ये रो रहा है। सुनिए तो, बोलो बेटी। थोड़ी हल्दी दीजिए। हाँ लो। राजा तुमको सफेद रंग नहीं पसंद है ना? हे भगवान। अब आज से मैं सफेद रंग नहीं पहनूंगी, ठीक है? तुम इस हालत में मेरे साथ चलोगी? प्लीज इस तरह मत बोलो। राजा को एक लड़की की वजह से बहुत ठेस पहुंची है और मैं भी तो एक लड़की हूँ ना, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। उनको किसी भी तरह की खुशी दे सकूं, ये मेरे लिए सौभाग्य है। राजा किसी भी बात को बिना मतलब दिल पे मत लेना। बाय। ये ले। देख राजा, इस छोटी कहानी को ज्यादा आगे मत बढ़ा, नहीं तो ये हम पर भारी पड़ जाएगी, समझा? अरे रे, तुम मुझे इतना क्यों डरा रहे हो? तू नाटक ही कर रहा है ना। अब इस कहानी को आगे बढ़ा, उसको जाकर ये बोल कि उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है, फिर लता तुझसे बोलेगी। आप जिस लड़की से प्यार करते हो वो दूसरे से शादी कर रही है, आप क्यों उसके लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? अब मेरी जिंदगी में कौन आएगी ये उसे कहना, तब वो कहेगी। क्यों? मैं नहीं हूँ, मैं आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। ऐसा वो बोलेगी, फिर क्या? क्यों? मैं नहीं हूँ, मैं आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। क्यों? मैं नहीं हूँ, मैं आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। क्यों? मैं नहीं हूँ, मैं आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। लगता है आप बहुत ज्यादा दुखी हो। मेरे नसीब में यही लिखा है। प्लीज राजा, आप उसके लिए अपना मन उदास मत कीजिए। मेरी जिंदगी ही उदास हो गई है। नहीं राजा, आपको अपने मन में धीरज रखना चाहिए। ये लड़की नहीं है तो क्या कोई और लड़की नहीं मिलेगी? ये बात नहीं है, दूसरी कौन सी लड़की मुझे मिलेगी?
अच्छे समय पर ही हमेशा आ जाता है, काम खराब कर देगा। अपना बचा काम किसी और दिन कर लूंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं चलता हूँ। राजा, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना प्लीज। राजा सुनो, राजा 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 प्लीज। क्या हुआ लता? देखो तो कितनी ज्यादा गलत बात है। उस लड़की की किसी के साथ शादी हो रही है और उसने इनको ही शादी का कार्ड भेजा है। ओह, तो ये बात है। पुलिस इंस्पेक्टर रामस्वामी की पुत्री भुवनेश्वरी का महालक्ष्मी ज्वेलर्स दुकान के मालिक तंगराज के पुत्र अमरवेल से विवाह संपन्न होने वाला है। ओह, ये शादी कब है? 22 तारीख को? हाँ, मतलब परसों ना। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या वेरी गुड वेरी गुड? लता, कहते हैं बुराई में भी अच्छाई छुपी होती है, वही अभी होने जा रहा है। अगर हम लोग ठीक से सोचे तो राजा के दुख को ना अभी भी खुशहाली में बदल सकते हैं। कैसे? ये शादी जहाँ हो रही है, हम लोग उस शादी में जाएंगे और उस शादी में कुछ ऐसी बात करेंगे कि शादी अपने आप रुक जाएगी। What? वहाँ जितने भी लोग होंगे उनसे न्याय मांगेंगे। हाँ। भैया की और उस लड़की की अच्छे से सेटिंग कर देंगे। हाँ बे, पुलिस वाले की बेटी से प्यार करता है, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, ये करेगा? प्यार करता है, प्यार। अच्छा, तो क्या राजा मान जाएगा? क्यों नहीं, लेकिन तुम भूल कर भी उससे ये बात मत बताना। हम लोग उसे बिना बताए वहाँ पर लेके चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसे ये कहेंगे कि तुझे भगवान के मंदिर में पूजा के लिए लेके जा रहे हैं और वहाँ पहुँचकर उन दोनों की शादी करा देंगे। इस तरह हम दोनों उन प्यार करने वालों को मिला देंगे, दोनों खुश हो जाएंगे और काम भी बन जाएगा। मुझे सोच के ही बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मुझे भी। करेगा प्यार, तेरे प्यार का भूत उतारता हूँ। कहानी ही बदल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों से कहा ना, मेरी बेटी किसी से प्यार नहीं कर सकती। तुम लोग जिद पर अड़े रहे तो मैं हद पार कर जाऊंगा। क्यों सर? प्यार करने वालों को अलग करके और अब झूठ भी बोल रहे हो। मैं आपसे कह रही हूँ, अपने मन को बदल कर आप इन दोनों को मिला दीजिए। अरे ए, तू जानती नहीं कि मैं कौन हूँ? पुलिस वाला। छोड़ूंगा नहीं, चलते बनो यहाँ से। फालतू में मुझे इस तरह डराइए मत सर। हमारा राजा और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, मैं भी पूछता हूँ। सुनो बेटी, तुम किसी की परवाह मत करो, डरो मत। उठकर इन सबको हकीकत बताओ कि सच्चाई क्या है। इस लड़के से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। बोलो बेटी। मर गया भगवान, मैं मर गया। बोलो। बचाओ भगवान, मर गया मैं, भगवान। तो सुनिए पिताजी, मैं इनसे प्यार करती हूँ, इनके साथ ही जीना चाहती हूँ और इनसे ही शादी करना चाहती हूँ। छी, तुझे पैदा करके शर्म आ रही? सबके सामने मेरा सर नीचा कर दिया। तू मेरी बेटी नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। तेरा चेहरा देखना मेरे लिए पाप है। आज से तू मेरे लिए मर गई। अब क्या करें रमेश? सब लोग तो हमें यहाँ इस तरह छोड़कर चले गए। तो क्या हुआ, शादी तो करनी है। राजा की इच्छा के अनुसार ये लड़की यहाँ पर मौजूद है, दोनों की शादी करवा देते हैं। बाकी सब कुछ तो तैयार है। भैया ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? जहाँ पे एक शादी रुकी हो वहाँ दूसरी शादी कैसे हो सकती है? हाँ। और राजा घर का बड़ा पोता है। हाँ। इसकी शादी बड़ों के आशीर्वाद के बिना कैसे कर सकते हैं? इसीलिए बड़े लोगों से बातचीत करके ये शादी धूमधाम से करेंगे ना। हाँ। तब तक ये लड़की कहाँ रहेगी? तब तक इसे इसी मंडप में रहने दो। तुम चुप रहो, इसे हम दादाजी के पास लेके चलते हैं, वो ही कोई रास्ता बता देंगे। अरे भैया, वो इन्हें इस तरह से घर में नहीं आने देंगे और मार के भगा देंगे। मेरी बड़ी माँ का घर है, इसे वहीं ठहरा देते हैं। हाँ, यही सही है, वहीं पे इसे रखेंगे। क्यों जी, आपको ये मंजूर है?
नदी जैसे समुंदर में जाकर समा जाती है, उसी तरह मुझे जहाँ पहुँचना था पहुँच गई। अब ये मुझे जहाँ ले जाना चाहते हैं मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। भैया ये क्या हो रहा है? आप ही की बात तो मैंने मानी थी। धर्मात्मा जी, बोलो बेटा। अगर आपको हमारे दादाजी मिले ना तो उन्हें ये बात बिल्कुल मत बताइएगा कि हम राजा की दुल्हन को शादी करा के गांव में लेके आने वाले हैं और उसे कुछ दिनों के लिए छुपा के रखने वाले हैं, ठीक है? भाई भाई कैसे बदल जाता है, सुना था अभी देख लिया। अरे रे रे। सुनिए, इनको उधर ले जाकर दूसरे कपड़े पहना देते हैं। छी, हम लोग तो इन्हें शादी के ही जोड़े में लेकर के चले आए, अब ये साड़ी कैसे बदलेंगी? आप लोग आगे चलिए, मैं इनके लिए कोई सिंपल ड्रेस लेके आती हूँ। ओके? भैया चलो चलो जल्दी चलो। अरे पूछो तो सही। अरे चलो। बहन, यही है तुम्हारे रहने का घर। अब दाहिना पैर रख के अंदर आओ बहन। तू झूठ बोल के खुद ही फंस गया, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तूने तो खुद ही शादी के कार्ड की झूठी कहानी बनाई थी, है ना? मैंने थोड़ी ना कार्ड लाके दिया था। झूठ बोलकर लता को फंसाना चाहता था, लेकिन तू खुद ही फंस गया। वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ राजा, हम लोग ही कार्ड लेकर आए थे ना, इसमें तेरे भाई की गलती है मुझे नहीं लगता है। तो ये काम तुम्हारा है? क्या राजा मुझ पर ही संदेह कर रहे हो? इस लड़की को मैंने पहले कभी देखा भी नहीं है, चाहो तो इस लड़की से पूछ सकते हो। बताइए ना, आज दोपहर में क्या खाना बनाऊं? शाकाहारी या मांसाहारी? मैं हूँ शुद्ध शाकाहारी, मछली को छूता नहीं। मटन की तरी या मुर्गी रहेगी तो चलेगा। मैं आपसे नहीं, मैं अपने पति से पूछ रही हूँ। पूछ सकती हो पति से। राजा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो शुद्ध शाकाहारी बना लेते हैं। चुप रहो तुम। ए, सच क्या बता, तुझे ये सब किसने कहा? मुझसे प्यार करती है, ऐसा झूठ क्यों बोला? ओहो हो, हे भगवान, राजा जी ये क्या कह रहे हैं? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, भूल गए क्या? किसी ने भूलने की दवा दे दी क्या? या फिर सर पर मार लगकर पिछला सब भूल गए? छी, तू कौन है? मैं नहीं जानता तुझे। हाय हाय हाय, ये मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। क्यों जी, ये आपको क्या हो गया है? हम लोगों ने पिछली बार मोहब्बतें फिल्म देखी थी एक साथ, ये भी भूल गए क्या? इंटरवल में एक ही आइसक्रीम हम दोनों ने खाई थी, ये भी भूल गए क्या? आखिरी बार आपने मुझे कंघी लेकर दी थी और मैंने आपको वॉलेट लेकर दिया था, ये भी आप भूल गए क्या? बहुत पुराना प्यार लगता है राजा, तुमने ये सब मुझे बताया नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप हटिए तो जरा। भैया भैया, एक दिन मेरे पैर में कांटा चुभ गया था, तब पता है इन्होंने क्या किया था? क्या किया होगा? कांटा निकाल के फेंका होगा और फिर उस जगह को चाटा होगा। इश, आपको कैसे पता? हमारा पीछा कर रहे थे क्या? अरे क्या पीछा करूंगा, तुम भी ना। अरे यही सब कहानी तो सिनेमा में दिखाते हैं। बताओ बहन। मछली पानी में ही जिंदा रहती है, हम उसी पानी में आग लगा रहे हैं, है ना भैया? बहन, तुम जो भी बोल रही हो बहुत अच्छा बोल रही हो, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं अब कहाँ जाऊँ, किससे जाकर कहूँ भैया? बहन जी रो मत बहन जी। बहन जी, आदमी लोग का एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस आती है, अगर एम्बुलेंस का एक्सीडेंट होगा तो कौन आएगा बहन जी? हेलो, ये क्या बकवास है? हाँ भाई, मैं बकवास नहीं कर रहा, सही कह रहा हूँ। इस तरह के डायलॉग बोलेंगे तो ही अच्छा है। तुम चुप रहो। बहन जी, बेंगलोर की बस में जाएं या ट्रेन में जाएं और एरोप्लेन में भी जाएं, लेकिन कपल में जा ही नहीं सकते बहन जी। आटे को लेके तवे पर डालेंगे तो डोसा, कटोरी में डालेंगे तो इडली। यही है बहन जिंदगी की कहानी। मिस्टर राजा, हाँ? दादी ने मंदिर जाने के लिए बोला है, जरा साथ में चलेंगे? हाँ चलेंगे ना। और वैसे भी झरने में नहा कर आएंगे। हेलो। हाय। ये क्या, दादी को पता नहीं है इसलिए वो ऐसा बोली होगी, लेकिन तुम्हें सब कुछ पता होने के बाद भी तुम ऐसे बोल रही हो? दो प्यार करने वाले काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, पता नहीं इन दोनों ने मिलन के कैसे सपने देखे होंगे, ये तो राजा खुद ही जानता होगा। इस बात को जाने बिना पता नहीं तुम क्यों कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रही हो। ओह आई एम सॉरी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज से अगर आपको कहीं भी जाना हो तो मैं हूँ, ये बाइक है, बाइक के पीछे बैक सीट है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। यू आर करेक्ट राजा, अब से मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं रमेश के साथ जाती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। जाओ प्यार करो। राजा एंजॉय।
नदियाँ जैसे समुंदर में जाके समा जाती हैं, वैसे ही मुझे जहाँ पहुँचना था पहुँच गई। हे, तेरे समाने की जगह समुंदर नहीं शमशान घाट है, जला दूंगा। वो लड़की यहाँ आई थी क्या? घर पे नहीं है। बोल के गई थी कि टेलर की दुकान पे जा रही हूँ। क्या हुआ? टेलर के दुकान में उसे बहुत मारूंगा। टेलर के दुकान का बहाना करके आई है, तो फिर ये बस स्टॉप पर क्यों खड़ी है? किससे मिलकर आ रही है? बोलना। मैं अपने प्यार से मिलकर आ रही हूँ। उसकी हर अच्छाई, उसकी हर हरकतें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मगर वो अपने पेट के लिए छोटी मोटी चोरी करता था। इस बात का मुझे बाद में पता चला। फिर भी मैं उसे अपने दिलो जान से प्यार करती थी, उससे नफरत नहीं थी। उसने भी मेरे लिए अपनी हरकतें बदलकर चोरी करना छोड़ दिया था। फिर अचानक एक दिन उनके पुराने गुनाहों की वजह से उनको उठाकर जेल में डाल दिया। लेकिन हमारे प्यार के बारे में मेरे पिताजी, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने अपने हिसाब से मेरी शादी एक जगह तय कर दी थी। वो बहुत गुस्से वाले हैं। उनके पास जाकर कि मैं एक चोर से प्यार करती हूँ, ऐसा कहने की हिम्मत मेरी बिल्कुल नहीं हुई। पहली रात को ही जहर पीकर मर जाऊंगी ऐसा फैसला किया, लेकिन आपने आकर मुझे देवता की तरह बचा लिया। अगले हफ्ते तक वो छूट जाएंगे। आप मुझे बचा लीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। राजा, राजा, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। जल्दबाजी में गलत काम मत करना। अरे आप भी ना, अब मुझे सब समझ में आ गया है। क्या बोल रहे हो भाई? भैया, इस लड़की का प्रेमी अभी तक जेल में है। ये जाने बिना इसके पिताजी ने शादी की तैयारी कर दी। जब हम इसकी शादी में गए थे, ये हमारा सहारा लेकर वहाँ से चली आई। अच्छा, अगले हफ्ते वो लड़का जेल से छूटने वाला है। उसके आते ही इन दोनों की शादी लता के सामने करवा देंगे बस। तब अगले एपिसोड में कहानी बदल देंगे ना। ठीक है, चलो। आइए, देख रहे हो ना, दोबारा जेल में मत जाना। आज से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। चलता हूँ भाई। ये क्या? राजा रुको, राजा, राजा प्लीज, राजा प्लीज रुको। ये सब क्या है राजा? जिससे प्यार करते हो उसकी शादी दूसरे से करवा दी और खुद ही आशीर्वाद भी दे रहे थे। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है, यही सच है। लेकिन बीच में 2 साल हम लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। इस बीच में उस लड़की को दूसरे से प्यार हो गया। ये जाने भी ना उसकी शादी उसके पिताजी दूसरे से कर रहे थे। लड़के की कुछ मजबूरी थी, उस समय शादी नहीं कर सका। इसका मतलब दूसरा प्यार। हम जिसे दिलो जान से प्यार करते हैं और वो किसी और से प्यार करती हो, तब उन दोनों को मिलाना ही हमारा फर्ज है। जो होनी होती है उसे कौन टाल सकता है, लेकिन जो तुमने किया वो बेवकूफी वाला काम है। राजा, तुम चुप रहो। हम इंसान को कोस सकते हैं, मगर देवता को नहीं कोस सकते। राजा साधारण इंसान नहीं है, देवता है।
हाथ मिलाओ राजा, तुम्हें मेरी रेंज का मतलब तुम्हें देवता कहा है। कुछ लोगों के मुंह में मक्खी घूमती रह गई। आजा आजा जल्दी आजा। हाँ चल चल। हेलो हेलो ब्रदर, बाबू भाई, अरे थोड़ा रुको भाई। क्यों हंस रहे हो भाई? अच्छा, हमारी जो जीत हुई है इसलिए हंस रहे हो। ए रमेश, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हम लोग तो अपने हिसाब से 6-4 मार रहे हैं, लेकिन तुझे इस खेल को खेलने का आइडिया नहीं है क्या? एक लड़की से प्यार किया इसने बताया, प्यार में धोखा खाया वो बताया, और वो प्यार किसी और से करती है ये भी बताया। लास्ट में उस लड़की की दूसरे से शादी करवा दी। ये सब देख के तुम्हारा मीटर नहीं दौड़ रहा है क्या? जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं मजे से बस देख रहा हूँ, और क्या करना चाहिए? तब तुम उस लड़की को नहीं रोक सकते हो। मैं किस लिए रोकूंगा? मुझे क्या जरूरत है? वो लड़की ये जानती है कि सही क्या है गलत क्या है। वो हर बात को समझ सकती है। वो अपनी आंखों से देख सकती है कि दुनिया हर पल आगे बढ़ रही है। ऐसी दुनियादारी जानने वाली लड़की और इतनी समझदार लड़की इस अनपढ़ से शादी नहीं करेगी, बल्कि M.Tech पढ़े लिखे और अमेरिका में हर महीने 5 लाख रुपए कमाने वाले मुझसे शादी करेगी। चलो उसकी बात छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है कि उस लड़की के माँ बाप ऐसे अनपढ़ और गंवार लड़के से अपने बेटे की शादी करवाएंगे, या फिर किसी अच्छे पढ़े लिखे और हर महीने 5 लाख रुपया कमाने वाले लड़के से शादी करेंगे? अब बोलिए, सिक्सर किसने मारा है, मैंने या इसने? नाटक में राजा का वेश पहनने वाला सचमुच का राजा कभी नहीं बनता। लता सिर्फ मेरी है और मेरी है। क्या राजा अभी तक रमेश की बातों को लेके बैठा है? उसे भूल जा यार। उसके कहने में क्या गलत है? मैं अनपढ़ हूँ, बेरोजगार हूँ, यही सच है। कल को यही कारण बता के वो छोड़कर चली गई तो? भैया मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कुछ पता नहीं। मुझे तुरंत पढ़ के अच्छे ओहदे तक पहुंचना है। राजा हेड टेल करके देखते हैं। हेड आया तो तू डॉक्टर बन जाना, और टेल आया तो वकील या इंजीनियर बन जाना। ये देख। ऐसा थोड़ी होता है भैया। तो कैसे होता है? राजा, अपने गांव में कोई कितना भी पढ़ा हो, 4 अक्षर इंग्लिश के बोलने से उसकी बहुत इज्जत होती है। इस देश का हमने हिंदुस्तान नाम रखकर हिंदी भाषा में ट्राई करके, चुन करके, फास्ट करके, बोल करके, ऐसा कर करके करने के बाद कोई अपने देश में इज्जत देता है क्या? इसके लिए तू अब क्या करेगा? इंग्लिश में 4 बातें बोलने के लिए सीखनी पड़ेंगी। फॉलो करो। फॉलो मी। अरे ये मैडम जी है ना, इंग्लिश सिखाने में एकदम खिलाड़ी है। ये एक शब्द भी हिंदी में नहीं बोलती है, पूरा इंग्लिश में बोलती है। इनसे तू इंग्लिश सीखेगा तो पूरा इंग्लिश में ही बोलेगा। मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ही इज माय फ्रेंड राजा। इसे इंग्लिश बोलनी सीखनी है। यू आर सिखा देंगे? No problem. By today evening, he talk English, he walk English, even he sleep in English. Very good, very good. भैया क्या बोल रही है? अरे मुझे क्या पता है, तू मुझ पर विश्वास करके बिंदास अंदर जा, बाकी सब बाद में देख लेंगे। मैं शाम को 5 बजे आऊंगा, तुम अंदर जाओ। मैडम, अगर आपको इसे मारना होगा तो यहाँ 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 ये सब जगह छोड़ के कहीं भी मार सकती हो। तुम अंदर जाओ। Yeah, come. Please come. अच्छे से सीखे ना भाई। 4 अक्षर जरा मुझे इंग्लिश में बोल के सुनाओ। What is your name? My name is Raja. What is your father's name? My father's name is Subramani. मैडम, टीचर, अब मेरे मन को बहुत सुकून मिल रहा है। मैडम, सब तो बच्चों को सिखाते हैं, आपने तो इस बड़े आदमी को सिखा दिया टीचर जी। टीचर, आपने इसे इंग्लिश सिखा के बहुत अच्छा किया। आप बहुत ग्रेट हैं टीचर जी, सच में ग्रेट हैं। टीचर, आप क्यों रो रही हो? ओह, खुशी के आंसू हैं। अरे चल, जा
पागल कहीं के, अपना मुंह बंद कर। अच्छे आदमी को लेकर आया तू इंग्लिश सिखाने के लिए। अरे इस डफर को इंग्लिश सिखाते सिखाते जो इंग्लिश आती थी वो भी भूल गई। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं कैसे अपने रुतबे को चलाऊंगी? अरे पापी, मदर टेरेसा की रेंज में रहने वाली को गांधी की रेंज में उतार दिया। चल भाग यहाँ से, चल भाग ले। What is your name? My name is Raja. What is your father's name? My father's name is Subramani. What is your name? My name is Raja. What is your father's name? My father's name अरे is आधी रात Subramani. में चिल्ला चिल्ला के नींद क्यों खराब कर रहा है? आपको मेरा इंग्लिश बोलना पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए आप चिल्ला रहे हैं। 4 ही शब्द को आधे घंटे से इंग्लिश में पढ़ के चिल्ला रहा है और मुझे कह रहा है पसंद नहीं है। क्या राजा, ये सब नया क्या है? डेली इंग्लिश टीचर के पास ट्यूशन जाता हूँ। वेरी गुड, कीप इट अप। What is your name? My name is Raja. What is your father's name? My father's name is Subramani. What is your name? My name is Raja. What is your name? My name is Raja. What is your father's name? Father's name Subramani. What is your बहुत name? अच्छे, My very name is good. Raja. What is हे your भगवान, father's name? सर Father's दर्द name करने लगा। Subramani. राजा, हमने लक्ष्य का पहला पड़ाव पार कर लिया है। तुम्हारी इंग्लिश सुन के उस लड़की ने भी वेरी गुड बोल दिया है। अब अगले स्टेप पे काम करते हैं। कौन सा काम भैया? वो सस्पेंस है, वहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा। कोई भी काम होगा तो चलेगा, लेकिन उस कंप्यूटर के कीड़े से मेरा काम बड़ा ही होना चाहिए। चिंता मत करो, इस गांव में सबसे बड़ा काम वही है। उसी के लिए हम लोग एक बड़े महत्वपूर्ण आदमी से मिलने जा रहे हैं। कौन भैया? इस गांव का कलेक्टर। फॉलो मी। आजा, अरे आजा। सर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरे ख्याल से आप तो परमेश्वर जी के कोई रिश्तेदार है ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये कलेक्टर साहब के बड़े पोते हैं। पोते? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारे दादाजी तो बहुत बड़े इंसान हैं। तुम्हें पता है, वो हमारे गुरु जैसे है। अरे 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 सर, इसके पास कोई काम नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने दादाजी से फोन करवा देते, हजारों काम तुमको ऐसे ही मिल जाता। हजारों तो मिल जाता, लेकिन उनमें से इसके एक भी काम का नहीं है। कौन सा काम? कलेक्टर का काम। कलेक्टर? कौन, मैं? और कौन यार? व्हाट? इस गांव में कलेक्टर होने की वजह से इसके दादाजी की बहुत इज्जत है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी गांव में बड़ी इज्जत मिले। और ये फैसला पूरी तरह से सोच समझकर मैंने खुद किया है। तुमने किया है? अरे नहीं, मैं का मतलब हम कुछ भी करके इसे आपका असिस्टेंट बना के 2 महीने में, नहीं 1 महीने में इसे कलेक्टर बना दीजिए। नॉनसेंस। साहब, आप ये मत सोचना कि लड़का 8वीं क्लास फेल है। जब मुंह खोलता है तो इंग्लिश झांड लगता है। राजा, शुरू करो। What is your name? My name is Raja. What is your father's name? My father's name is Subramani. सुना आपने, लेकिन ये आपसे कभी नहीं होगा, क्योंकि ये राजा ही कर सकता है। यही नहीं, दुनिया में जितने भी कलेक्टर हैं उनमें जो गुण नहीं है वो इस राजा में है। सैंपल दिखाऊं क्या? दिखा दो। मार पलटी। लेफ्ट में आ, राइट में आ, लेफ्ट में आ। आप मत घबराइए, 8 नंबर पलटी मार। आराम से घूम, अच्छे से घूम। और मार, इधर जोर लगा के। देखा, ये आपसे हो सकता है क्या? हे भगवान, हे नहीं नहीं, भगवान। राजा लठ से भी लड़ाई करता है सर। आपको भी पता होगा, कहीं पर भी झगड़ा वगड़ा होता है तो बंदूक चलाते हैं। अगर राजा कलेक्टर हो गया तो बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हर लड़ाई के लिए राजा अकेला ही काफी है साहब। एकदम गधा है। वो नहीं है। राजा तू दिखा, निशाना लगा के। ओह भगवान बचाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आप अपने दिल से पूछिए साहब, ये सब गुण आपके अंदर नहीं है, फिर भी आप कलेक्टर बन गए हैं। इसके अंदर सब गुण होने के बाद भी ये क्यों नहीं बन सकता? पिन और बिल में आपको फर्क नहीं मालूम, फिर भी आप कलेक्टर बन गए साहब। इन दोनों को पहले धक्का मार के बाहर निकालो। अरे क्या कर रहा है? छोड़ो मैं। तुम जब कलेक्टर बन जाओगे तो ये सब बेकार हो जाएंगे। एक काम छोड़ेगा तो दूसरा काम भी नहीं मिलेगा। देख भाई, तू ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा है। तेरे पास जितना है उसी से आगे बढ़ने की कोशिश कर। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, काम तो काम है ना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस उसे करने वाला चाहिए। भगवान ने 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं, उसी के साथ आगे बढ़ो। तू अपना आत्मविश्वास कायम रख, देखना एक दिन तू बहुत आगे जाएगा। ये काम मुझे पसंद आया भैया। लेकिन तू कुछ भी बोल यार,
तू बड़े घर का लड़का है, तुझे ये काम शोभा नहीं देता है। ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। रोजाना 25 रुपया मजदूरी देते हैं। पिताजी या चाचा के पास हाथ नहीं फैलाना होगा। तू कुछ भी बोल यार, लेकिन मेरा मन बहुत दुखी है। क्या हुआ राजा? कुछ भी नहीं लता। अपना हाथ दिखाइए। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं, मैं लोहार का काम कर रहा हूँ। पहले कभी किया नहीं ना, इसलिए हाथ में छाले पड़ गए। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या राजा, तुम भी काम करने के चक्कर में हाथ में इतने छाले पड़ गए हैं, अब खाओगे कैसे? अरे अब अपने हाथ से खाओगे कैसे? खा लो। अब खाओ ना। खा लो राजा। राजा, ये दवाई लगाए बिना ही आ गए। बहुत दर्द हो रहा था ना? अब जल्दी ठीक हो जाएगा। राजा, ये लो तुम्हारी पगार 150 रुपए। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। इसे जुए शराब पे खर्च मत कर देना और इन पैसों को अच्छे काम में लगा देना। चीची, मुझे ऐसी आदत नहीं है। अच्छे काम में ही ये पैसा खर्च होगा। अच्छा चलता ठीक है। ये कितने का है? 250 का। 150 रुपए में ही कोई घाघरा और चुनरी दे दीजिए। है ना, ये देखो, इसको ले लो। चुनरी ये रही, ये लो। अब पहले तुम खाओ, फिर बच्चा। दादाजी, खुश रहो बेटा। दादाजी की तरफ से ये गिफ्ट नेकलेस का पसंद है? पहनाओ ना इसे। बहुत अच्छा है, लो पहनो। अच्छा लग रहा है ना माँ? बहुत अच्छा है। मार्वलस दादाजी। ये अपना गिफ्ट है, पहना दो। हाँ, देखो अपनी लता कितनी खुश लग रही है ना? अजी यही था, यही ना। बहुत अच्छा है बेटी, बहुत अच्छा है। ये लो हमारी तरफ से गिफ्ट वॉच। इसमें पहनो। लता, इट्स माय गिफ्ट। थैंक यू रमेश। अरे वाह रमेश, कितना अच्छा गिफ्ट लाया। बहुत अच्छा है। Okay. Thank you very much. ये तोहफा मेरी तरफ से। छी! ये क्या है रे? मेरी इज्जत को मिट्टी में क्यों मिला रहा है?
यहाँ सब लोग महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, ये गिफ्ट तू फुटपाथ से उठा के लाया है। ए, इसने जो पहना है, इस ड्रेस की कीमत तुझे पता है? 30,000 रुपए हैं। ऐसा पहनने वाले को तूने इतना सस्ता भिखारियों वाला कपड़ा लाया है, तुझे शर्म नहीं आई? थू! किसको कैसा गिफ्ट देना चाहिए तुझे कुछ समझ नहीं है। ए, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, यहाँ से कहीं भी चला जा। अब यहाँ क्यों खड़ा है? चुपचाप मुंह लटका के खड़ा है जैसे कुछ जानता ही नहीं। जा यहाँ से। राजा, बहुत अच्छा है राजा, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। कोई किसी को गिफ्ट देता है तो उसकी कीमत नहीं देखते, गिफ्ट देने वाले का दिल देखते हैं। इसे खरीदने के लिए राजा ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी, सिर्फ मुझे पता है। सॉरी राजा, तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी। इन सब की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सॉरी। बहुत अच्छी लग रही है। दादाजी, हंसिए दादाजी। क्या कर रही हो? अरे मुझे खुदी हो रही है, छोड़ दो। ऐसा मत करो बेटी। बस करो बेटी, रहने दो। बस करो। नमस्ते मालिक। नमस्ते कैसे नमस्ते। आप इतनी दूर आ गए मालिक? यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमारे रिश्तेदार का घर है, उनसे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है मालिक, नमस्ते। सुनो भाई राजा, तुम तो थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छे कारीगर बन गए हो। तुम बहुत जल्दी ही मेरे जैसी दुकान डालकर तुम तो मुझसे भी बड़े सेठ बन सकते हो। बहुत मेहनती हो, लगे रहो। हे भगवान, अब तो इसको अक्ल आ गई है, अब इसको ऐसे ही अच्छे से रखना। हाँ? तुम तो कह रही थी कुछ जरूरी बात करनी है। आइए बताती हूँ। तुम तो कह रही थी कुछ जरूरी बात करनी है, अब कुछ नहीं बोल रही हो। बताती हूँ। वो क्या है कि मेरे दिल में एक चाहत है, वो पूरी हो जाए इसलिए मन्नत मांगने आई हूँ। इस मंदिर के शंख में मैं अपने दिल की बात बोलकर वापस सुनना चाहती हूँ, उसके लिए ही आई हूँ। सुनाई देगा ना? बिल्कुल सुनाई देगा। तुमने जो सोची है वो अच्छी ही बात होगी। अपने मन में भगवान का ध्यान करके मन की बात बोलो, वो सुनाई देगी और तुम्हारी इच्छा पूरी भी होगी।
I love Ramesh. I love Ramesh. I love Ramesh. मैं रमेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं रमेश से ही शादी करूंगी। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तुम भी सुनो राजा। सुन लिया मैंने। इसमें सुनो ना। I love Ramesh. I love Ramesh. I love Ramesh. सुनाई दे रहा है ना? मैं रमेश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं रमेश से ही शादी करूंगी। आइए। सच कहें तो साथ में रमेश को भी मंदिर लाना चाहिए था। शंख में प्रार्थना करते हुए मेरे दिल की बात रमेश के सामने कहनी चाहिए थी। फिर भी मैं आपको क्यों लेकर आई हूं पता है? क्योंकि आपको ही सबसे पहले मेरे प्यार के बारे में बताना था। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मेरी रमेश से प्यार करने की वजह तुम ही हो। क्या कहा? हाँ राजा, मुझे ये प्यार व्यार करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सब एकदम टाइम वेस्ट है। मैं पहले ऐसा ही समझती थी। मैं जो रमेश से प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, उसकी जो वजह है वो तुम्हारा प्यार है। हाँ राजा, आप एक लड़की से प्यार करते थे। वो लड़की भी आपसे प्यार करती थी, लेकिन वो लड़की आपको छोड़कर दूसरे से प्यार करने लगी। ये जानते हुए भी आपने उन दोनों की शादी करवा दी। प्यार के लिए आपके इस तरह के त्याग को देखकर मुझे भी प्यार पर भरोसा होने लगा है। मैं ऐसा समझती थी कि प्यार करना पागलपन है और इसे एक इन्फेक्चुएशन समझती थी। पर प्यार करना कितना खूबसूरत होता है ये मैंने तुमसे ही जाना है। सिर्फ तुमसे ही जाना है। मैं समझती थी मुझे प्यार की जरूरत नहीं है, मगर ये प्यार जिंदगी की जरूरत है। ये मुझे तुमने समझाया है। आपने प्यार के लिए जो त्याग किया है, उस त्याग ने आपको बहुत बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इसलिए मुझे प्यार पर बहुत गर्व होता है। और जब प्यार के बारे में धीरे धीरे मेरे विचार बदल गए, तब आपके भाई रमेश को देखते ही न जाने कब मेरे मन में ये समथिंग प्यार हो ही गया। पर जानते हो, मैंने रमेश को अपने प्यार के बारे में बताने की बजाय तुम्हें पहले बताया, क्योंकि इस प्यार की वजह तुम ही हो। इसलिए अपने दिल की बात पहले तुम्हें ही बताई है। बताओ, मैंने सही किया है ना? हाँ ठीक है। थैंक्स। प्यार करना कितना खूबसूरत होता है ये मैंने तुमसे ही जाना है। मैं समझती थी मुझे प्यार की जरूरत नहीं है, मगर ये प्यार जिंदगी की जरूरत है। ये मुझे तुमने समझाया है।
आपने प्यार के लिए जो त्याग किया है, उस त्याग ने आपको बहुत बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इसलिए मुझे प्यार पर बहुत गर्व होता है। तेरे साथ ही ऐसा मजाक होना लिखा था, यही तेरी किस्मत है। राजा, आपकी ड्राइविंग अच्छी है और आपका गाना तो उससे भी अच्छा है। What is your name? My name is Raja. What is your father's name? क्या My राजा? father's name is English Subramani. सीख रहे हो? What is your name? Very My good. name is Raja. Keep it up. कोई किसी को गिफ्ट देता है तो उसकी कीमत नहीं देखते, सच कहें तो गिफ्ट देने वाले का दिल देखते हैं। कहाँ से आ रही हो लता? मंदिर से दादाजी। अकेले गई थी क्या? नहीं, राजा के साथ गई थी। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। रमेश के लिए जो मेरा प्यार है, आज वो जरूर सच हो जाएगा। मंदिर के शंख में मन्नत मांग चुकी हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। बेटी लता, क्या है दादाजी? तुमसे कुछ बात करनी है, जरा इधर आओगी? जी, आती हूँ। मेरे मन में एक बहुत बड़ा दुख है बेटी। पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे खानदान में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे बेटी। हमारे खानदान में सभी ऊंचे ओहदे पर रहे बेटी, मगर एक पोते के बारे में मेरा हिसाब गलत हो गया। मेरे बड़े पोते राजा के बारे में ही बोल रहा हूं बेटी। इस आखिरी समय में राजा को लेकर हमेशा चिंतित रहता हूं। ढंग से पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए किसी काम की चिंता नहीं करता। इस जमाने में वो गैर जिम्मेदार है, यही चिंता है मुझे। दादाजी, आपको पता नहीं है, वो एक जगह पर काम करते हैं। पता है, खैर अब उसको बुद्धि आ गई है, लेकिन ये शुरुआत है। उसकी शुरुआत से ही एक एक सीढ़ी आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे ही हाथ में है बेटी। मेरे हाथ में है? हाँ बेटी, तुम्हें देखने के बाद तुम्हारे अच्छे व्यवहार की वजह से ही सचमुच उसके अंदर एकदम बदलाव आ गया है। मेरे मन में एक बात आ रही है, तुम उसकी अर्धांगिनी बन जाओगी तो वो सच में कामयाबी हासिल कर लेगा। तुम्हारी वजह से ही उसे अच्छी बुद्धि आने लगी है, वो अच्छे रास्ते पे चलने लगा है। इसका भविष्य तुम्हारे ही हाथ में है बेटी। तुम मुझसे शादी कर लो तो इस परिवार में मान सम्मान के साथ वो भी आगे बढ़ जाएगा, मेरी चिंता दूर हो जाएगी। इस संबंध को तुम दया करके स्वीकार कर लो बेटी। देखती हूं ऐसा मत बोल देना बेटी। ठीक है दादाजी, आप लोग जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। अरे बाप रे, बहुत खुशी हुई बेटी, बहुत खुशी हुई। अभी जाके तुम्हारे माता पिता से बात करता हूँ। आपके खानदान से संबंध बने हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। फिर भी पढ़ाई लिखाई तो देखनी ही पड़ती है। छोटे के लिए कहा होता तो बहुत खुशी होती। ये तू क्या बोल रही है? तुझे पता नहीं, ये चाहे तो राजा को फैक्ट्री का मालिक बना सकते। सब कुछ सोच के लड़की मांग रहे हैं। ये जो भी करेंगे ठीक करेंगे। ऐसे क्यों घूर रही है? डरता नहीं हूँ मैं। आज मैं चुप नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी बेटी की बात है। हमारा दामाद राजा ही बनेगा, राजा ही बनेगा, राजा ही बनेगा, समझी तुम? अच्छी तरह समझ लेना। यही तो मैं आपसे चाहती थी। आप मुझ पर रौब चलाएं और मैं आपकी बात सुनूं। शादी के इतने सालों बाद मेरे लिए यही काफी है। चाचा जी, आपके हिसाब से ही होने दो। मुझे ये रिश्ता
हम दोनों को रिश्ता मंजूर है। अरे अब क्या है, बहन जी ने मंजूरी दे दी है। शोभा, हाँ हम लोग जाके शादी की तैयारी करते हैं। किस किस को शादी का कार्ड देना है, लिस्ट बनानी है माँ से पूछ के। चलो जी। ठीक है। I love Ramesh. I love Ramesh. राजा भैया आपकी शादी है ना? नहीं नहीं, आपकी और लता दीदी की शादी है। मुहूर्त के लिए एक शादी का जोड़ा चाहिए, रिसेप्शन के लिए एक चाहिए और आने जाने के लिए भी चाहिए। कम से कम 6-7 साड़ियाँ तो चाहिए ही। इतनी साड़ियाँ क्यों चाची? वो तो साड़ी पहनती ही नहीं। चुप रहो तुम, मैं अपनी बहू के लिए खरीद रही हूँ। बीच में क्यों बोल रही हो? अरे बाप रे। दादा, बच्चे लोग कह रहे थे मेरी और लता की शादी होने वाली है। हाँ राजा, मन में ऐसे ही बात आई। अच्छे काम को हमेशा समय पे कर लेना चाहिए। तैयारी करने के लिए बोल दिया है। क्या लता यह बात जानती है? हाँ, लता जानती है। इस बात पर उसने क्या कहा? हाँ, उसने कहा था बड़े लोग आप हैं, आप लोग जो भी फैसला करोगे वो मुझे मंजूर होगा। कहाँ चल दिए राजा? कहीं नहीं दादा, बस अभी आता हूँ। सुनो लता, घर में जो सब लोग कह रहे हैं सच है क्या? क्या है ये? तुमने तो मंदिर में ऐसा कहा था कि रमेश से प्यार करती हूं, और अभी घर पे आके मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। ये सब क्या है? रमेश से प्यार करती हो, उससे ही शादी करोगी, ये उनसे खुलकर बताना चाहिए था। फिर क्यों नहीं बताया? शंख से तो दिल की बात कह सकती हो, फिर इन लोगों से क्यों नहीं कह पाई? वो घर में सबसे बड़े हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे कहा तो मैं उनके सामने मना नहीं कर पाई। और सिर्फ यही नहीं, वो तुम्हारी तरफ इशारा करके कह रहे थे अगर मैं कहती कि मैं रमेश से प्यार करती हूँ तो वो मुझे बहुत गलत समझते। ओहो, फिर तो जब तुम अपने लिए ऐसा सोचोगी तो दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? बस यही तो बात है ना, है ना? ठीक है, तुमसे शादी करने के लिए मैं भी तैयार हूं। अभी नीचे जाके सबसे मैं ये बात बोल देता हूं, लेकिन इससे पहले मेरी तरफ देख के कह दो कि तुम भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। हाँ, जल्दी बोलो ना। जाने दो, तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुम रमेश से प्यार करती हो। समझ में नहीं आ रहा है तुम अपने आप को धोखा क्यों दे रही हो? क्यों अंदर कुछ और रख के बाहर कुछ और दिखा के नाटक कर रही हो? ये शादी है, मरने तक एक दूसरे के चेहरे को देख के एक ही घर में जिंदगी बितानी है, और उम्र भर एक दूसरे की पसंद नापसंद को अपनाना पड़ता है। किसी भी सामान को खरीदने के लिए जिस तरह हम दुकान दुकान जाके उसे पसंद करते हैं, उसी तरह शादी के मामले में भी अपनी पसंद को बताना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ता है। फिर क्यों तुम अपने दिल की बात मानने से इनकार कर रही हो? इस तरह चुप रहने से 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से तुम तो जिंदगी भर रोओगी ही और मुझे भी रुलाओगी। मेरा एक दोस्त हमेशा कहता है
इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक प्यार करके धोखा खाते हैं और दूसरे शादी करके धोखा खाते हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं ना? प्यार में धोखा खाने वाला पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और शादी में धोखा खाने वाले की जिंदगी नर्क बन जाती है। ठीक है, तुम तो खुद उन लोगों को बताओगी नहीं, मैं ही जाकर सच्चाई बता देता हूं। क्या बात कर रहा है तू? हाँ दादाजी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। पागलों की तरह तू ये क्या कह रहा है? कह नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इस शादी को रोकिए दादाजी। ए, तू ऐसा क्यों कह रहा है? पूछने की जरूरत नहीं है। उस लड़की की क्या गलती है? गलती नहीं, मेरे दिल की बात है और वो मैं बताना नहीं चाहता। ए, तेरे मन में जो बात है सबको सही सही बता, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं। किसी मजबूरी की वजह से हम दोनों का मिलन नहीं हो पाया। और मैं उस लड़की के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकता। नालायक कहीं का, सब लोगों के सामने मेरे मुंह पे कालिक पोत दिया। तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता सोचा था, मेरी मत मारी गई थी। मैंने ऐसा सोचा था कि बड़ा पोता नालायक है, इसकी शादी करवा देंगे तो इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। ये मेरी गलती है। पढ़ाई में भी नहीं, काम धंधे में भी नहीं। तू तो लता के साथ शादी करने के लायक भी नहीं था, फिर भी मैंने इन लोगों से तेरे लिए बात की। मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो फिर अभी क्यों खड़ा है? चला जा यहां से। कुत्ते को बहुत ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, सच है, वो काट लेता है। ये तू शादी अभी नहीं करेगा, ऐसा तूने उसको बोला ना? मुझे दादा कहने का भी हक तुमने खो दिया है। मेरी नजरों से दूर हो जा, चला जा। सब लोगों के बीच में इसने मेरा सर झुका दिया, नालायक। सुनिए जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। चाचा जी, आप क्यों टेंशन लेकर अपनी सेहत खराब कर रहे हो? मुझे तो ये रिश्ता पहले ही पसंद नहीं था। जैसा मैं सोचती थी वैसा ही हो गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप चाहेंगे तो सब कुछ अच्छी तरह हो जाएगा। हाँ बेटी, मेरी गलती है। हमारे खानदान का मान सम्मान और मर्यादा को ऊंचा करने वाला हमारा छोटा पोता, उसके लिए इनसे लड़की नहीं मांगी, इस कामचोर नालायक के लिए मांगी। ये मेरी ही गलती थी। बेटा रमेश, यहाँ आओ। मेरा पोता, दुलारा पोता, अब पूछता हूं, इसके लिए अपनी लड़की देने के लिए तैयार हो? तैयार हो ना बेटी? चाचा जी, तूने सिर्फ उस लड़की के लिए ही नहीं बोला, इस दादा के लिए भी नहीं बोला। थैंक्स राजा, बहुत बहुत थैंक्स। अरे ये क्या छोटे बच्चे की तरह रो रही हो? आंसू पोंछ दो अपने। आप जब बोलने जा रहा हूँ ऐसा बोल कर गए तो
तो मुझे लगा कि आप मेरे और रमेश के बारे में बोल देंगे। मैं बहुत डर गई थी। आप मुझे समझ गई, यही बहुत है। ईशु के क्रॉस पे मारा गया वो कील था, और ईशु के फोटो को टांगने के लिए दीवार पे भी कील मारी जाती है। दीवार पे मारने वाला कील ही बना रहूंगा, क्रॉस पे मारने वाला कील कभी नहीं बनूंगा मैं। बहुत बहुत थैंक्स राजा। तुम्हें मेरी वजह से दादाजी से क्या क्या नहीं सुनना पड़ा ना। कोई बात नहीं, भूल जाओ, अपने ही तो दादाजी है। मैं तुमको कभी भी नहीं भूल सकती राजा। कल जब हमारा बच्चा पैदा होगा ना, तो हम उसका नाम राजा तुम्हारे नाम पर रखेंगे। छे, ये नाम मत रखना। इस नाम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो सोचते हो कभी नहीं होता। तुम कोई दूसरा अच्छा नाम रखना। फिर वही बात, तुम अभी तक वही पुरानी बातें सोचे जा रहे हो। सोच में पुराना और नया क्या है? शीशा 4 घंटे पहले टूटा तो भी ठीक है, 4 साल पहले टूटा तो भी ठीक है। शीशा तो टूटा ही है ना। यानी तुम पुरानी बातें भूल नहीं सकते। राजा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो ना। पहले तुम एक लड़की से प्यार करते थे और वो भी तुमसे प्यार करती थी, लेकिन वो शादी करके तुमको छोड़कर चली गई, पर तुम अब भी उसकी यादों में खोए हुए हो। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते राजा? तुम अपने लिए दूसरा जीवन साथी क्यों नहीं ढूंढ लेते? मुझे पता था तुम एक दिन मुझसे ये बात जरूर पूछोगी, और फिर उसके बाद मैं अपने दिल की सारी बात तुम्हें बताऊंगा, और फिर हाथ बढ़ाकर तुम मुझसे कहोगी मैं हूं ना। तुमने इस बात को पूछने के लिए बहुत ही देर कर दी। मेरे प्यार का इम्तिहान खत्म हो गया और मैं फेल हो गया। कोई बात नहीं, तुम खुश रहो। क्या हो गया राजा? हाँ, कुछ भी नहीं। दर्द खत्म करने के लिए किसी ने दवा की जगह जहर पी लिया, मेरी तरह। हाँ, मेरी कहानी छोड़ो। जमीन पर चलने वाली हवा आसमान में थोड़ी ना रुकेगी। बिजली का खंबा, नारियल का पेड़ कभी नहीं बन सकता। ऐसी बात नहीं है राजा। शादी होने वाली लड़की की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तुमको खुश रहना चाहिए। जाओ, तुम घर जाओ। राजा, अरे जाओ ना। थैंक्स राजा। थैंक्स। आपने प्यार के लिए जो त्याग किया है, उस त्याग ने आपको बहुत बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। राजा, तुमने झूठ क्यों बोला? बोलो, तुमने तो जिंदगी में किसी से भी प्यार नहीं किया। तुमने प्यार भी नहीं किया और प्यार में कभी धोखा भी नहीं खाया। ये सब झूठ है, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं। इसके बावजूद भी तुमने अपने प्यार की झूठी कहानी दादाजी को क्यों बताई? लता तुमसे प्यार करती है। उसने मुझसे मंदिर में कहा, एक झूठ सच हो सकता है मगर एक सच झूठ नहीं हो सकता। वो लड़की तुमसे प्यार करती है, ये सच है। और इस सच्चे प्यार को बचाने के लिए सब लोगों के सामने मैंने अपने झूठे प्यार की कहानी सुनाई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उस दिन जो तुमने कहा वो सही था। नाटक में राजा की पोशाक पहनने वाला सच में राजा नहीं होता।
राजा, कितना बड़ा त्याग कर दिया तुमने। ऐसा क्यों बेटा? मेरे बड़े बेटे सुब्रमणि का बेटा है। मेरे बड़े बेटे सुब्रमणि का बड़ा बेटा है, बेकार कहीं का। तुझे इस घर में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तुझे पोता कहने में शर्म आ रही है मुझे। मेरे बड़े पोते, राजा के लिए पूजा करनी है। वर्णी नक्षत्र, शिव गोत्र। हे भगवान, बच्चे को सद्बुद्धि देना, उसका मंगल करना। रुक क्यों गया बेटा? घूमो बेटा, घूमो राजा। पैर ऊपर रखो, वो भी पैर रखो। ढकेलो ऐसे। अब ऐसे घूमो। अब अच्छा लगा मुझे। भगवान जीवन में एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। राजा की जिंदगी में प्यार का दरवाजा धोखा खा के बंद हो गया। वो बरसों से जिस प्यार के लिए तरस रहा था, वो प्यार उसे अपने दादाजी के प्यार के रूप में मिल गया है। अब तो राजा के लिए सालों साल जैसे बिना बसंत के बहार।